Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ जो है हमेशा मेरे साथ में स्कूल मुझे छोड़ने जाती थी क्योंकि मेरे स्कूल का पास में ही एक मंदिर था। कल हमने पढ़ा था किस तरीके से ये छोटे बच्चे को पाल रही हैं और इसके पेरेंट्स शहर में जाकर के रह रहे हैं, किस तरीके से ये इसकी स्लेट पेंसिल पेन जो है वो तैयार करके इसको दे रही हैं और इसको चपाती खिला रही हैं ब्रेकफास्ट में और फिर इसको छोड़ने जा रही हैं। अब हम आगे का पढ़ रहे हैं। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट इन द मॉर्निंग प्रेयर। जो पंडित थे वो हमें सिखाते थे अल्फ़ाबेट और सुबह की प्रेयर। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरेंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर्स इन अ कोरस, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। जहाँ बच्चे बैठे होते थे रोज में और वेरांडा के साइड में और गा रहे होते थे अल्फ़ाबेट या प्रेयर साथ में ग्रुप में, मेरी ग्रैंड मदर जो है वो बैठ जाती थी पढ़ने के लिए स्क्रिप्चर्स अंदर की तरफ। वी When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों ही ख़त्म कर लेते थे, मैं मेरी पढ़ाई और वो अपने स्क्रिप्चर्स, तो हम दोनों ही साथ में वापस जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय विलेज के जो कुत्ते होते थे वो हमें टेम्पल डोर पे मिल जाते थे। They followed us to our home, growling, fighting with each other for the chapatis we threw to them. वो हमें घर तक फॉलो करते थे, घुर्राते हुए फाइट करते हुए आपस में जो चपाती हमको देते थे, हम उनको फेंकते थे। जो चपातियाँ खिलाने के लिए हम उनके टुकड़े जो डालते थे उसको लेकर के वो आपस में लड़ते झगड़ते हमें फॉलो करते हुए जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. जब मेरे पेरेंट्स पूरी तरीके से शहर के अंदर बस गए थे, सेटल हो गए थे, उन्होंने हमें बुलाने के लिए भेजा, हमें बुलावा भेजा। वो हमारी फ्रेंडशिप के अंदर, मेरी और मेरी दादी की फ्रेंडशिप के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, एक बदलाव का समय था। ऑल दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। भले ही हम एक ही रूम में रहते थे, मेरी दादी माँ और मैं, लेकिन फिर भी वो हम मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं स्कूल पढ़ने जाता था और मेरा स्कूल जो है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था और मुझे एक बस लेने आती थी, मैं मोटर बस से जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। और गली में बिल्कुल भी कुत्ते नहीं हुआ करते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आर सिटी हाउस। और वो स्पैरोज जो चिड़ियाएँ होती हैं उनको दाना डाला करती थी, जो कोर्टयार्ड में जगह थी हमारे सिटी हाउस के वहाँ पर। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे समय बीतता गया, साल बीतते गए, हम एक दूसरे से कम मिला करते थे। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक वो मुझे सुबह उठाया करती थी और मुझे तैयार किया करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं वापस आता था, तब वो मुझसे पूछा करती थी कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, the Archimedes principle, the world being round, etc. मैं उन्हें बताया करता था अंग्रेज़ी शब्दों के बारे में जो वेस्टर्न साइंस और सिखाया जाता था वेस्टर्न साइंस के बारे में, ग्रेविटी के लॉ के बारे में, आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल के बारे में और जो दुनिया में हो रहा है उसके बारे में और भी कई चीज़ें। दिस मेड हर अनहैप्पी। और ये चीज़ें सुनने के बाद में वो नाखुश रहती थी, यानी उनको अच्छा नहीं लगता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। वो मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थी मेरी पढ़ाई के साथ में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वो बिलीव नहीं करती थी उन चीज़ों में जो अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ाई जाती थी और वो टेंशन में रहती थी कि यहाँ पर बिल्कुल भी भगवान और भगवान से जुड़े स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं शिक्षा दी जाती। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। और एक दिन मैंने अनाउंस किया कि हमें म्यूज़िक लेसन्स दिए जाएंगे, यानी म्यूज़िक के बारे में पढ़ाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। ये सुनकर के वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। उनके हिसाब से म्यूज़िक जो है वो एक लोअर चीज़ है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर द जेंटल फोक्स। उनका मानना था ये चीज़ जो बेगर्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो गवैये होते हैं, उनके लिए है और ये सभ्य लोगों के लिए नहीं है।
She said nothing but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी जो है उनकी मनाही यानी उनका डिसअप्रूवल बता रही थी. She rarely talked to me after that. उन्होंने बहुत ही कम बात करी मुझसे इस विषय के बाद में. When I went to the university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे खुद का कमरा दिया गया. The common link of friendship was snapped. जो common link था हमारे पास में वो रुक गया. My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी ग्रैंडमदर ने इस चीज़ को अपना लिया था पूरी तरीके से. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. उन्होंने अपने स्पिनिंग व्हील पे टाइम बिताना ज़्यादा शुरू कर दिया था और वो बहुत ही कम बात किया करती थी. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सुबह से शाम तक, सूर्य उगने से सूर्य के डूबने तक वो अपने स्पिनिंग व्हील के पास बैठा करती थी और अपनी प्रेयर्स को गाया करती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो. सिर्फ दिन के समय में ही वो अपने आराम करा करती थी जब वो चिड़ियों को दाना डालती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of the chirpings. जब वो बैठा करती थी बरामदे में और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े किया करती थी तो कई सौ चिड़ियाँ आकर के उनको घेर लिया करती थी और वो चहचहाती थी. Some came and perched on her legs. कुछ उनके पास में आकर के उनके पैरों पे बैठती थी, कुछ उनके shoulders पे बैठती थी. Others on her shoulders. Some even sat on her head. कुछ तो उनके सर के ऊपर भी बैठ जाती थी. She smiled but she never shushed them away. वो मुस्कुराती थी, कभी उनको भगाती नहीं थी. लेकिन It used to be the happiest half hour of the day for her. ये दिन का सबसे खुश कर देने वाला हाफ आवर हुआ करता था उनके दिन का. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड किया कि मैं विदेश पढ़ने जाऊंगा तो मुझे पता था कि मेरी दादी माँ मुझसे अपसेट होंगी. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. मैं 5 साल के लिए दूर था और उनकी उम्र जो थी मैं नहीं बता सकता था वो कितना जिएंगी. But my grandmother could. But मेरी ग्रैंडमदर जी आगे तक, मतलब वो 5 साल पढ़ लिया तब तक वो स्टेबल थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो बिल्कुल भी दुखी भी नहीं थी. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. वो मेरे को छोड़ने तो आई रेलवे स्टेशन, लेकिन उन्होंने मेरे से कुछ बात नहीं बोली, ना ही उन्होंने मेरे प्रति कोई इमोशन जाहिर किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उनके होठ जो है वो चल रहे थे प्रेयर में और उनका दिमाग जो है प्रेयर में ही लीन था. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. और वो उनकी जो फिंगर्स थी उनमें उनकी माला वो जप रही थी. Silently she kissed my forehead and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. धीरे से उन्होंने मेरे माथे को चूमा और मैं चला गया और मैं उनके जो ये निशानी है जो हमारे फिजिकल कांटेक्ट हुआ था हमारे बीच में, इस चीज़ को खुशी से याद करने लगा. यहाँ पर हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा है कि किस तरीके से पहले इसकी दादी माँ ने इसको पाला पोसा बड़ा किया और फिर उसके बाद में उन्होंने इसको आगे तक, जब इसकी पेरेंट्स शहर के अंदर सेटल हो गए, अच्छे से वो बस गए, तो वहाँ पर इन्होंने अपने इनको बुलाने के लिए भेजा, बुलावा भेजा और वहाँ पर ये अंग्रेजी स्कूल में इसका दाखिला करवाया. और फिर वहाँ पर जब इसका एडमिशन हो गया, जब ये इंग्लिश स्कूल में जाने लगा, मोटर बस में जाने लगा, तो इसकी दादी माँ और इसका कांटेक्ट धीरे धीरे कम हो गया. भले ही ये रूम शेयर कर रहे थे, दादी माँ और बच्चे एक ही रूम में थे, लेकिन ये ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे. शुरुआत में इसको वो उठाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी और जब ये लौट के आता था तो उससे पूछती थी कि स्कूल में क्या पढ़ाया. और जब ये बताता था कि इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए, साइंस की थ्योरी पढ़ाई, वेस्टर्न कल्चर के बारे में जानकारी मिली, तो वो ये सुन कर के थोड़ा अपसेट हो जाया करती थी और बोलती थी ये सब यूज़लेस है और तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये स्कूल में पढ़ाना चाहिए भगवान और भगवान के द्वारा ग्रंथ जो हुए हैं उनके बारे में. तो ये चीज़ देख करके ये अपसेट हो जाया करती थी. धीरे धीरे ये कांटेक्ट भी ख़त्म होने लगा. जब ये अब्रॉड जाने लगा तो कैसे उसकी ग्रैंड मदर ने कोई इमोशंस नहीं जाहिर किए, ना वो दुखी हुई ना वो खुश हुई, वो न्यूट्रल थी और बस वो अपनी प्रेयर में बिजी थी. उनके होठों पे प्रेयर चल रही थी और वो अपनी माला जप रही थी और वो इसके माथे को चूम करके इसको एक आशीर्वाद की तरह दे देती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं है. इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हो रही थी. 5 साल के लिए विदेश जा रहा था और इसको पता था कि इसकी दादी की उम्र इस एज पे आ गई है कि वो शायद ही 5 साल बाद इससे मिल पाए.
तो ये विचार इसके मन में था. So that's all for today. We will continue this chapter tomorrow. Have a nice day ahead, students. God bless you all.